बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। 30 जुलाई है, जुमेरात का दिन है और आज का हमारा ये दूसरा व्लॉग है। नाज़रीन मोहतरम, गुज़श्ता 10 घंटों की कुछ अहम तरीन डिटेल्स लेकर मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। अमरीकी फ़िज़ाइया की कमर टूट चुकी है। ईरान ने बड़ा तबाहकुन किस्म का अटैक किया है, जवाबी वार किया ईरान की जानब से, जिसने अमरीकी फ़िज़ाइया पर झुरलू फेर डाला है। पाकिस्तान ने कतर को बचाया है। जनाबे वाला कतर को बचाकर ईरान ने वेलकम किया कतर का। ऐसा एक कामयाब तरीन कारनामा सर अंजाम पाकिस्तान की जानब से दिया गया है। और फिर इसके साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं कि ईरान के अंदर जो बगावत उठने की कुछ खबरें मौसूल हुई हैं, इसमें कितनी सदाकत है और ये क्या खबरें हैं। उम्मीद है कि वीडियो आप लोग मुकम्मल समात फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमाएंगे। अगर आप इस चैनल पर रहे हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें। सबसे पहले नाज़रीन मोहतरम, ईरान के अंदर कुछ बगावत की कुछ ऐसी खबरें मौसूल हो रही हैं। मैं ये खबर आप लोगों के साथ तफसील के साथ शेयर करने जा रहा हूँ ताकि आपको अवहाम जो है वो क्लियर हो जाए। हालिया महीनों में ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी को कम करने के लिए एक मफाहमती यादाश्त यानी MOU पर दस्तखत हुए हैं, जिसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी, असासों की बहाली और कुछ पाबंदियों का खात्मा है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने इसे एक तारीखी दस्तावेज़ करार दिया था। एक मुआहदा हुआ, आप भी जानते हैं। इस्लामाबाद ने कोशिश की, पाकिस्तान ने कोशिश की, MOU पर दस्तखत हुए, लेकिन जो दाएं बाजू की जमात है उसने इस पर काफ़ी ज़्यादा एतराज़ किया है। ईरान की एक जो आप कह लें कि कट्टर क़दामत पसंद और इंतहाई दाएं बाजू की सियासी जमात है, जिसे पायदारी फ्रंट कहा जाता है, इस मुआहदे की उन्होंने शदीद मुखालफत की है। उनका मानना है कि अमेरिका के साथ किसी भी किस्म का मुआहदा करना अमेरिका के सामने हथियार डालने के बराबर है। ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर अली खामनाई के शहादत के बाद उनके बेटे मुज्तबा खामनाई सुप्रीम लीडर बने हैं। ताहम सुप्रीम लीडर की जनाजे और मुल्क में क़यादत की इस मुंतकली के दौरान पैदा होने वाले खला का फ़ायदा उठाते हुए इस सख्त गिर जमात ने हुकूमत पर संगीन इल्ज़ाम आयद किए हैं। उनका इल्ज़ाम है कि सदर मसूद पज़ेश्कियान, वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची, पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कलिबाफ ने सुप्रीम लीडर की इस मसरूफियत या आर्जी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाया है और अमेरिका के साथ मुज़ाकरात किए हैं और मुआहदा किया है। ये अमेरिका के आगे घुटने टेकने का के बराबर है। अब ये जो दाएं बाजू की तंजीम है, इससे मुराद ये है, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि जो पासदार इनकलाब है ईरान के अंदर, आप कह लें कि जो एक इस्लामिक रजीम आया, एक इनकलाब आया, तो वो जो इनकलाबी लोग हैं जो बिल्कुल अपने मौक़िफ़ से में नरमी एक ज़र्रा बराबर भी नहीं करते, अमेरिका के साथ बात करना भी वो ये समझते हैं कि अमेरिका के ये घुटने टेकने के बराबर है, अमेरिका से बात भी नहीं करना चाहते। हम सिर्फ और सिर्फ अगर वो जंग करता है तो उनसे जंग करना चाहते हैं। ये एक ऐसी जमात है। तो उन्होंने ये बुनियादी तौर पर एतराज़ है वो किया है मौजूदा उनकी गवर्नमेंट के ऊपर। दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम, जो ईरान की हुकूमत है उन्होंने इस चीज़ की तरदीद कर दी है। उनकी जानब से स्टेटमेंट सामने आई है। दूसरी तरफ ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची और हुकूमती हुकाम इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं। उनका कहना है कि अमेरिका के साथ जो भी बातचीत या जंग बंदी का फैसला हुआ है वो अस्करी और सियासी क़यादत के मुतफ़िक़ा राय और मुल्की सलामती के अदारों की मुकम्मल मुशावरत के साथ किया गया। यानी सैयद अब्बास इराक़ची ने और उनके जानब से दूसरे जो लोग हैं हुकूमत के, उन्होंने कहा है कि हम जो भी मुआहदे कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो जितनी भी अस्करी क़यादत है, मतलब जो पासदार इनकलाब के हेड हैं सैयद मुज्तबा खामनाई हैं, सबके साथ मुशावरत करके वो मामलात किए जा रहे हैं। हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहे। ईरान की एक सख्त गिर जमात मुल्क के मौजूदा एतदाल पसंद हुकूमत पर अमेरिका के साथ नरमी बरतने और सुप्रीम लीडर की मौजूदगी में मनमानी करने का इल्ज़ाम लगा रही है। पर मामला ये गंभीर है, इसको अगर ईरान ने हल ना किया तो ये ईरान के लिए आगे चलकर एक मसले का जो है वो सबब बन सकता है। ईरान की कमर टूट सकती है। नाज़रीन मोहतरम, मैं आप लोगों को बताता चलूँ तो ईरान ने बड़ा तबाहकुन किस्म का हमला किया आज 30 जुलाई को। अमरीकी फ़िज़ाइया की कमर तोड़ के रख दी है, तबाही फेर दी अमरीका फ़िज़ाइया पर। ईरान की IRGC का दावा है कि उन्होंने 3 अदद F-35 त्यारे तबाह कर दिए हैं। कशम जजीरे पर 2 रिहायशी घरों पर होने वाले हमले के जवाब में IRGC एरोस्पेस फोर्स के जंगजुओं ने उर्दन में कायम अल उर्ज़क एयरबेस पर अमरीकी दुश्मन के F-35 फाइटर जेट्स की तैनाती, रैंप और मेंटेनेंस हैंगर्स पर कई बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया।
جس میں 3 F-35 طیارے مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں امریکہ کے، 3 دیگر کو شدید نقصان پہنچا، یعنی ٹوٹل 6 متاثر ہوئے ہیں، اور کئی دشمن افسران بشمول تکنیکی اور دیکھ بھال کے عملے کے ارکان بھی ہلاک ہو گئے ہیں۔ جی ایران نے آج ایک بڑی کامیابی امریکہ کے خلاف حاصل کی ہے کہ 3 ان کے F-35 جدید ترین ان کے لڑاکا طیارے ہیں۔ اس سے جدید ان کے پاس کوئی لڑاکا طیارہ اب تک امریکہ کے پاس موجود نہیں ہے، تو 3 تباہ ہوئے ہیں، 3 کو نقصان پہنچا ہے، اور عملے کے ارکان بھی ہلاک ہوئے ہیں، جو اردن کے اندر العرزق ایئر بیس پر آج جناب والا حملہ کیا گیا ہے ایران کی جانب سے۔ تو ایران کی ایک بڑی کامیابی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ دوبارہ جنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، ایران اور امریکہ کے درمیان جو جنگ ہے وہ دوبارہ اس ٹائم شروع ہو چکی ہے، امریکہ کی جانب سے بھی حملے کیے جا رہے ہیں، اور ایران بھی بدلے میں توقع قسم کے حملے کر رہا ہے۔ مذاکرات اور یہ وہ چیزیں جتنی تھیں وہ ساری کی ساری ختم ہو چکی ہیں۔ تو آج کی ایران کی اس کارروائی پر آپ کی کیا رائے ہے، مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم، میں ایک اور اہم ترین خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ قطر کو کس طریقے کے ساتھ بچایا گیا ہے ایران کی جانب سے، پاکستان کی جانب سے، ایران نے باقاعدہ ویلکم کیا ہے۔ آپ لوگ جانتے تو ہیں کہ گزشتہ کافی مہینوں سے جب سے جنگ چھڑی ہوئی ہے، آبنائے ہرمز سے جو بھی بحری جہاز گزرنے کی کوشش کرتا ہے اسے تباہ کر دیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے بحری جہاز تباہ بھی کیے گئے ہیں، لیکن پاکستان نے پھر کہا کہ جناب والا یہ جہاز آپ آنے دیں، تو ایران نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں، آپ کہتے ہیں تو ہم آنے دیتے ہیں۔ معاملہ کچھ یوں پیش آیا کہ پاکستان نے اپنا ہرمز کے ذریعے قطر کے کم از کم ایک LNG جہاز کو بحفاظت گزارنے کے لیے ایران کا تعاون حاصل کر لیا، جس سے پاکستان میں توانائی کی شدید ہوتی ہوئی قلت کو کم کرنے میں مدد ملے گی، یعنی پاکستان کا بھی فائدہ ہے اور قطر کا بھی فائدہ ہے۔ LNG لے جانے والا بحری جہاز العریش جو جولائی کے آغاز سے خلیج فارس میں انتظار کر رہا تھا، اب نئے ہرمز سے گزر چکا ہے اور اب پاکستان کے راستے پر ہے۔ بلومبرگ نے یہ خبر جاری کی ہے۔ پاکستان اس وقت توانائی کی شدید کمی کا سامنا کر رہا ہے۔ قطر سے آنے والے یہ LNG ملک میں گیس اور بجلی کی پیداوار کو بہتر بنانے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ سمندری راستہ خلیج فارس کو عمان کے کھاڑی اور بحری عرب سے جوڑتا ہے۔ دنیا بھر میں تیل اور گیس کی ترسیل کی یہ دنیا کی اہم ترین حساس ترین راستوں میں سے ایک ہے، جو اپنا ہرمز ہے، جو آپ جانتے ہیں۔ اب خطے کے اندر صورتحال چونکہ خراب ہے کافی زیادہ، تو اس وجہ سے کوئی بھی بحری جہاز جو ہے وہ نہیں گزر پا رہا، لیکن قطر کی جانب سے قطر کا ایک بحری جہاز العریش جس کا نام ہے، اس کو پاکستان نے اپنی کوششوں سے کامیابی کے ساتھ گزار لیا ہے۔ یہ پاکستان کی ایک بڑی کامیابی ہے، چونکہ ایران کے ساتھ ویسے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، تو پاکستان کی بات تو ایران نے ماننی تھی۔ کچھ لوگ کہیں گے صرف اپنے لیے بات مانوائی گئی ہے، دیکھیں قطر کا بحری جہاز ہے، قطر نے فری میں تو گیس تھوڑی دینی ہے، پیسے تو اس کو بھی ملنے نہیں ہیں۔ تو ہم ایران کا اس پر شکریہ ادا کرتے ہیں، تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہماری لاج رکھی ہے، عزت رکھی ہے، بھرم رکھی ہے، پاکستان کے نام کو سربلندی عطا فرمائی ہے۔ اپنے میزبان غلام مصطفیٰ کو اجازت دیں، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان، پاکستان ہمیشہ زندہ باد، وسلام۔